डियर स्टूडेंट्स, गौर करेंगे इस वीडियो में प्रश्न नंबर 2, प्रश्नावली 14.1। तो प्रश्न नंबर 2 को आप अपने गणित में देख सकते हैं, स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। ये आप देख सकते हैं, सही है, दी गई है दैनिक मजदूरी रुपए में 100 से 120, 120 से 140, ये देख सकते हैं आप, सही है। और श्रमिकों की संख्या 12, 14, 8, 6, 10। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं, हम आपको बता चुके हैं। प्रत्यक्ष विधि प्रश्न नंबर 1 में हमने आपको बताई थी। इसके बाद आपकी एक कल्पित माध्य विधि और फिर है पग विचलन विधि, सही है। तो प्रश्न नंबर 1 में ही हम आपको बता चुके हैं कि ये प्रत्यक्ष विधि है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 2 को हम बताएंगे कल्पित माध्य विधि से। तो देखिए कल्पित माध्य विधि से क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं। बात वही है, आंसर सेम आएगा, चाहे प्रत्यक्ष विधि से लगाएं, किसी विधि से लगा सकते हैं, नंबर भी पूरे मिलेंगे और जो है आपका क्वेश्चन भी बिल्कुल सही होगा। क्योंकि आपके क्वेश्चन में ये लिखकर नहीं आता इस विधि का प्रयोग करते हुए इसका माध्य ज्ञात कीजिए। यही आता है कि किसी एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए माध्य ज्ञात कीजिए या सिर्फ माध्य ज्ञात कीजिए। तो किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ, जब छोटी वैल्यू होती है गुणा करने में आसानी होती है तो डायरेक्ट प्रत्यक्ष विधि लगा देते हैं। जब कोई बड़ी वैल्यू आती है हजारों 100 की संख्या में तो अब हम माध्य कल्पित माध्य विधि लगा देते हैं, सही है। जब कोई गुणनखंड होते हैं एफ के और डी के तो उसमें हम पग विचलन विधि लगा देते हैं, सही। तो जैसे भी देखिए फर्स्ट हमने बताया प्रत्यक्ष विधि से, ये सेकंड क्वेश्चन हम बताएंगे आपको कल्पित माध्य विधि से, थर्ड बताएंगे पग विचलन विधि से, फिर हम सारे क्वेश्चन आपको बता देंगे प्रत्यक्ष विधि से। जहां पर भी जिस विधि का उपयोग लगेगा, कोई बड़ा आ जाएगा सवाल तो हम बाद में माध्य का भी कल्पित माध्य का भी प्रयोग कर सकते हैं, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और चित्र को देख सकते हैं जो आपकी टेबल बनी हुई है। इस टेबल को जो जैसे हमने प्रश्न नंबर 1 में बनाया था खड़ा करके सही से रूप में, वैसे बनाना है। उसमें कितने कॉलम हुए थे? 4 आपके, सही। 2 तो दिए गए थे और 2 अपनी तरफ से और किए गए थे, एक एक्स वाला और एक एफ एक्स वाला, सही है। इसमें आपके हो जाते हैं कॉलम कितने? 5। इसमें आपके कॉलम हो जाएंगे 5, 2 तो दिए गए हैं, एक एक्स वाला, सही है। एक्स वाले के बाद एक आपका निकलेगा डी निकालेंगे अपनी तरफ से, सही है। एक निकालेंगे डी जिसे हम कहते हैं कल्पित माध्य पद, सही है। तो डी और डी के बाद एक आपका हो जाएगा एफ डी। उसमें हम एफ एक्स निकालते थे एफ और एक्स का गुणा करके, इसमें हम निकालेंगे एफ डी, एफ और डी का गुणा करके, बस आसानी से निकाल लेंगे, सही है। कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए टेबल को हम बनाते हैं, आप भी बना लीजिए देखकर। तो टेबल की तरफ आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। उसमें हमने बनाए थे 4 खाने प्रत्यक्ष विधि में। एक दैनिक मजदूरी जो आपका दिया गया था, दूसरा दिया गया था, तीसरा वर्ग चिन्ह और डायरेक्ट ये एफ एक्स एफ डी जो किया वो यहाँ पर, सही। इसमें एक कॉलम बढ़ जाता है, जो दिया गया है वो दैनिक मजदूरी, फिर श्रमिकों की संख्या जो ये इसे बारंबारता कहते हैं एफ, वर्ग चिन्ह या मध्य पद या मध्यमान एक्स, फिर यह बढ़ जाएगा डी बराबर एक्स माइनस ए। ये ए क्या है? ए ये क्या है, सही है। ए हमें निकालना है, ए जिसे हम कहते हैं कल्पित माध्य। ये जो ए हमारा है ये है कल्पित माध्य, सही है। ए हमारा क्या है? वो कल्पित माध्य है। ये ए हमें निकालना है। ए कहाँ से कैसे निकला है वो सभी अभी हम बताएंगे, सही है। तो ए एक्स से ए को घटाकर इसमें हम लिखेंगे डी, जो इसमें ये पद निकलेगा वो निकलेगा डी का मान। किसका निकलेगा? डी का मान निकलेगा कहाँ से? एक्स माइनस ए करके, सही है। और ए कहाँ से कैसे आएगा वो बताएंगे। लास्ट में एफ डी, यानी एफ और डी, ये डी तो बराबर है, डी बराबर है, डी की वैल्यू निकलेगी यहाँ पर, सही है। एफ और डी का गुणा करके इसमें रखेंगे, समझ गए आप अच्छी तरह से। तो जो दिया गया है पहले उसे लिख लेते हैं, समझ रहे हैं आप। ये दैनिक मजदूरी आपकी जो दी गई है आप देख सकते हैं, सही है। श्रमिकों की संख्या दी गई है, यहाँ से आप देखेंगे एक्स हम आपको बता चुके हैं, सही है। ऊपरी वर्ग सीमा और निचली वर्ग सीमा दोनों को जोड़ दो, 100 और 120 कितने हो जाएंगे? 220। 220 में 2 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 110। इसी प्रकार 120 और 140 कितना हो जाएगा? 260। 260 में दे दो 2 का भाग, कितना आ जाएगा? 130, सही है। इसी प्रकार निकालते चले जाओ, सही है। यहाँ तक आप समझ गए अच्छी तरह से, यहाँ तक तो कोई समस्या है नहीं, सही है। अब देखिए ये हमने निकाल लिया, आप भी निकाल सकते हैं, किस प्रकार से निकालना बता दिया। अब हमें डी का मान निकालना है। डी का मान निकालेंगे कहाँ से? एक्स से ए को घटाकर, एक्स से ए को घटाकर। तो यहाँ पर देखिए हमारा ए क्या हो जाएगा? ए हमें इसमें देखना है वर्ग चिन्ह में, सही है। हमारे कितने 1 2 3 4 5 पद हैं, तो 2 ऊपर के छोड़ दिए, 2 नीचे का, बीच का ये जो है हमारा 150, सही है। इससे चाहे आप तो नीचे लिख सकते हैं ए बराबर 150, लिखना चाहें तो आप नीचे लिख भी सकते हैं ए बराबर 150, या ये हम इसका कोष्टक लगा के ये हमने लिख दिया ए,
सही है। जो हमारा 150 है वो क्या हो जाएगा, ए। आपको इस प्रकार से ये करना नहीं है, हमने समझा दिया, सही है। ये हमारा हो जाएगा 150, ये हमारा ए हो गया, सही है। हम सिर्फ आपको समझा रहे हैं। आप 150 के आगे अगर लिखना चाहें तो ये कोष्टक में इस प्रकार ए लिख देंगे। ये जो हमने घेरा बंद किया ये आपको नहीं करना है, सही है। आपको साफ और स्वच्छ लगाना है, ये हमने आपको समझा दिया है। आप अगर लिखना चाहें तो इतना तो लिख सकते हैं, 150 के आगे कोष्टक में ए, इतना तो लिख सकते हैं, सही है। और अगर वो भी ना लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं, नीचे लिख देना ए बराबर 150, सही है। तो यहाँ से घटा दो, देखो हम डी का मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, x से a को घटाकर। तो देखिए यहाँ से x से a को घटाएंगे, यानी 110 से a हमारा क्या है, देखो इसके लिए फर्स्ट के लिए देखेंगे, x हमारा क्या है 110, सही है। तो 110 से हम क्या घटाएंगे, a हमारा कितना है 150, तो कितना आ जाएगा आपको मालूम है, कितना आ जाएगा -40। समझ रहे आप। अब देखिए अब हमारे x क्या है 130, और a तो वही सेम ही चल रहा है, तो 130 से घटा दो, कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा -20, सही है। अब देखिए हमारा ये क्या है 150 x, सही, a भी 150, तो 150 से 150 0, 170 से 150 20, और 190 से 150 40। समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं, समस्या हो बता देना तुरंत, सही है। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो तुरंत बता देना। समझ गए यहाँ तक कैसे निकाला। देखो x की वैल्यू ये है ना, इसके लिए ये, इसके लिए ये, इसके लिए ये x की वैल्यू है। ये हमारा बीच में जो है, सबसे बीच में, ये हमारा a हो गया। तो x से a को घटाकर हमें d निकालना है। d हमें क्या से निकालना है, x से a को घटाकर, सही है। तो x से 150 घटाया, x से 150, सही है, घटाते चलेंगे, क्योंकि देखिए बड़ी वैल्यू थी, इनका गुणा करते आपस में। अब देखिए हमें एफ डी यानी f इंटू डी, एफ हमारा क्या है a, और d हमारा क्या है ये f और d। देखो ये d बराबर तो है, सही है। ये वैल्यू जो हमारी निकली है क्या है, ये d है भाई। d का तो मान हमने निकाला कहाँ से, x से a को घटाकर, x से a को घटाकर निकाला। लेकिन मान ये किसके निकलेंगे, d के। हमें क्या निकालना है, एफ डी, एफ इंटू डी। तो f हमारा है 12, ये हो जाएगा d। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12 इंटू, और ये है -40, तो बराबर ये कितना हो जाएगा, 12 चक्कू 48, 480, सही है, -480। आप समझ गए। चाहे तो इस प्रकार से आप गुणा कर लें या गुणा ना करें, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सही है, डायरेक्ट लिख दें। अब देखो ये हम करेंगे 14 का 14 दूनी 28, देखो 14 दूनी 28, तो ये कितने हो जाएंगे -280, सही है। गुणा कर दो, 12 चक्कू 48 -480, ये 480 लिखे हैं, सही है। ये 8 का गुणा 0 में करेंगे, ये तो 0 ही रहेगा। 6 का करो, 6 दूनी 12, 120, और ये 10 का करो 40 में, 10 चक्कू 40, 400। समझ गए आप अच्छी तरह से। यहाँ तक कोई समस्या तो होगी नहीं, समझ गए आप। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं। यहाँ तक जो है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, समझ गए, सही है। अब हमें क्या करना है, वही योग करना है। योग किसका करना है, हम निकाल लें कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य। तो कल्पित माध्य विधि के लिए हमारा सूत्र होता है a प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ। इसमें होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, उसमें होता है सिग्मा एफ डी अपान, प्रत्यक्ष में हमने क्या बताया था, सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, इसमें सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ। तो यानी इसे जोड़ना होगा, इसे जोड़ना होगा, सही। इसे जोड़ लो, 2 और 4 6, 6 और 8 14, 14 और 6 कितना हो गया 20, तो और 0, तो 20 की 0 हासिल, 2 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, कितना आ जाएगा 50, सही है। अब हमें निकालना है एफ डी को जोड़ लो। अब एफ डी को जोड़ने के लिए आप ध्यान रखेंगे, देखो माइनस वाले आपको अलग जोड़ना है, प्लस वाले अलग जोड़ना है, सही है। क्योंकि ये देखिए आपका माइनस का 480, ये माइनस का 280, उन्हें अलग जोड़ लो। और 0 का तो कोई महत्व ही नहीं है, सही है, वो तो 0 ही है। तो ये दो प्लस के, देखो पहले प्लस के 400 प्लस के 120, प्लस के 400 और प्लस के 120 कितने हो जाएंगे, अब देखो 4 और 1 5, 520 हो गए। आप अच्छी तरह से समझ लेना। यहाँ पर देखिए ये आपको करना नहीं है, हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, सही है। प्लस के ये हमने जोड़ लिए, देखिए ये आपके हो गए 400 और प्लस 120, तो इन्हें यदि हम ऐड करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 520, ये आपके आ गए हैं 520, सही है। और माइनस का हमारा कितना है 480 और माइनस के 280, सही है, यही तो है, माइनस के 480 और माइनस के 280। तो यहाँ से देखिए इसे जोड़ लो 0 और 8 8 16 के 6 हासिल 1, और ये हो जाएंगे 4 2 6 और 1 7,
तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 760। कितना हो गया? माइनस का 760। सही है, माइनस का 760। अब इन्हें देखिए तो ये वही कर दो। सही, जब इन्हें आपस में ऐड करेंगे या मान लो सभी को आपको जोड़ना है, कैसे भी जोड़ लो, हमने प्लस वाले अलग जोड़ लिए, माइनस वाले अलग जोड़ लिए। हमारे देखो 520 और में अगर हम जोड़ें माइनस का 760। सही है, तो वही हो जाएगा 520 से जो है वो 7 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 760। तो यहाँ 520 से घटा दो 760, तो 0 और ये घटा दो क्योंकि 760 से घटाएंगे 520। सही है, तो 0 और ये 4, ये तो आ जाएगा माइनस का 240, माइनस का 240। सही है, चाहे आप कैसे भी ऐड कर सकते हैं, चाहे आप प्लस वाले अलग ऐड कर लो, माइनस वाले अलग ऐड कर लो, या चाहे आप एक ही में ऐड करते चले जाओ, क्योंकि आप कोई छोटी कक्षा में तो है नहीं, 2 4 5 में समझ नहीं पाएंगे। अब तो बड़ी कक्षा में है तो ऐसे करते डायरेक्ट ऐड करते चले जाओ। सही, कौन सा जोड़ना कौन सा घटाना वो तो आपको समझाना है ही नहीं, किस प्रकार से जोड़ना घटाना है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो यहाँ से आप समझ गए किस प्रकार से आपको क्या करना है। सही है, कैसे भी आप जोड़ घटा सकते हैं, चाहे प्लस वाले अलग जोड़ो माइनस वाले अलग, चाहे कैसे भी आप जोड़ सकते हैं। तो ये कितना आएगा? माइनस का 240 आपको बता चुके हैं। सही है, यहाँ तक तो आप समझ गए हैं। अब देखिए, हमने बताया था जो सूत्र होता है कल्पित माध्यविधि से। सही है, तो इसके लिए हमने कहा ये योग है, ये क्या है? एफ जोड़ा है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारा है सिग्मा एफ। कितना आया है? 50। सही है, और ए बराबर तो हमारा दिया ही गया था, ये हमने कितना है? 150। सही है, और ये हमारा क्या है? आप देख सकते हैं एफ डी है, तो एफ डी ये कितना है? माइनस का 240। समझ रहे हैं आप? अच्छी तरह से लिख दिया। सही, इसके बाद अब कुछ करने नहीं है, सिर्फ आपको सूत्र याद रखना है। प्रत्यक्ष विधि में जो आपका सूत्र था माध्य बराबर, देखिए यहां पर जो आपका हो जाएगा माध्य बराबर, जिसे हम x बार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, ये आपका सूत्र हो जाएगा a प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ। सही है, ये हो जाता है। और प्रत्यक्ष विधि में आपका क्या था? माध्य x बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। सही है, बात वही, थोड़ा सूत्र चेंज हो जाता है। तो देखिए बराबर के नीचे बराबर वैल्यू रख दो, a की है 150 प्लस इसकी आप देख सकते हैं वैल्यू है माइनस के 240 और वटे, और इसकी है 50। सही है, समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से? यहाँ तक तो कोई आपको समस्या होगी नहीं। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए 150 प्लस माइनस माइनस, सही है, 0 0 कट जाएगा, तो ये देखिए 24/5। और यहाँ से इसे 2 प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। अब कैसे 2 प्रकार से सोल्व कर सकते हैं? देखिए, एक तो इसे सोल्व कर सकते हैं इसे भिन्न के रूप में, यहाँ से 5 हमने एलसीएम ले लिया, इसके नीचे मान लिया 1। सही है, तो यहाँ से आप देखेंगे तो 5 का गुणा हो जाएगा, ये 5 0 55 25 के 5 8 2 5 1 5 2 7 माइनस 24। तो ये आपका हो जाएगा, अच्छी तरह से आप देखते रहें। सही है, घटा दो, ये 10 से 4 गया 6, इन बचे 4 4 से 2 गया 2, 726/5, 5 से काट दो तो ये हो जाएगा 5 एकन 5 और 2 बचे, 5 चक्कू 20, 2 बचे 55 25, दशमलव लगाए 1 बचेगा, 5 दूनी 10, तो ये आपका आ जाएगा 145.2। सही है, और यहाँ से यदि आप डायरेक्ट निकालना चाहें तब भी निकाल सकते हैं। यहाँ से ये इतनी भिन्न अगर आप ना करें तो देखिए ये तो आपका है 150 माइनस 5 का भाग दे दो 24 में, तो ये हो जाएगा 5 चक्कू 20। सही है, 5 चक्कू 20 हो जाएगा, 4 बचेंगे, दशमलव लगाएंगे, 40 हो जाएंगे, 5 8 40। अब 150 से 4.8 घटा दीजिए, 150 से और घटाने 4.8, तो देखिए ये हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। सही है, तो ये 4.8, देखिए ये इधर से जाएगा 10 से 2 2, सही, यहाँ बचे 9, 9 से 5 दशमलव लगा दो 4, ये सही 145.2, या ये 20 भी लिख सकते हैं, बात वही है। तो ये आपका कितना आ जाएगा 145.2 या 145.20। सही है, दशमलव के बाद अंक है, उसके बाद 0 कितने भी लगाओ, चाहे 20 करो, चाहे 200 करो, चाहे 2000 करो, चाहे 2 लाख करो। सही है, बात कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी ये आपका है 145.2 करो, चाहे 20 करो, चाहे 200 करो, चाहे 2000, कुछ भी ऐसे बढ़ाते चले जाओ, इसका कोई भी ध्यान नहीं है। तो ये आपका आ गया, सरल थी आपकी, बिल्कुल वही है। प्रत्यक्ष विधि में क्या था? प्रत्यक्ष विधि में वही आपका सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। इसमें एक कॉलम और बढ़ जाता है, जो आपकी कल्पित माध्य विधि है इसमें एक कॉलम और बढ़ जाता है। सही है, और जो इसके बाद जो आपकी आएगी पग विचलन विधि,
जो आपकी आएगी पग विचलन विधि, उसमें एक और कॉलम बढ़ जाएगा। इसमें देखो प्रत्यक्ष विधि में हमारे कॉलम कितने थे, 1 2 और एक x और एक 4, सही है। कल्पित माध्य विधि में एक और बढ़ गया 5, उसमें एक और बढ़ जाएगा 6 कॉलम हो जाएंगे, वो भी बहुत आसानी से लग जाता है, सही है। तो अगला क्वेश्चन जो प्रश्न नंबर 3 हम आपको बताएंगे वो हम बताएंगे पग विचलन विधि से। किससे बताएंगे, पग विचलन विधि से बताएंगे। पहला क्वेश्चन हमने बताया आपको प्रत्यक्ष विधि से, दूसरा बताया कल्पित माध्य विधि से और तीसरा बताएंगे पग विचलन विधि से। फिर उसके बाद जो आपको उपयुक्त लगे विधि, हम तीनों विधियां आपको बता देंगे, समझा देंगे अच्छी तरह से। जो आपको उपयुक्त विधि लगती है उस विधि का प्रयोग करके आप क्वेश्चन को आगे लगाएंगे और हम भी जिस विधि से हमारी इच्छा होगी उस विधि से हम भी आपको लगाकर समझा देंगे। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर ये पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप उसे तत्काल देख सकेंगे, सही है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 3 पग विचलन विधि के साथ।